हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान के बारे में 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे व सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको लाभ हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिखित नियमों का एक समूह किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है याचिका, ऑप्शन बी प्रपत्र, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी विधेयक। तो इसका सही उत्तर है संविधान। जो संविधान है उसको सभी लोगों को स्वीकार करना होता है। भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसमें एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों आदि है। जो भारत का संविधान है उसमें नागरिकता दी गई है, न्यायिक प्रणाली जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, और जो भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो ऑप्शन ए है एकात्मक, ऑप्शन बी संसदीय, ऑप्शन सी राजतंत्रीय, ऑप्शन डी राष्ट्रपतीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संसदीय। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य से मतलब जो मंत्री और नेता चुने जाते हैं वो आम जनता की वोटों के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब कि इलेक्शन होते हैं। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। जो आम जनता द्वारा नेता चुने जाते हैं उनकी बहुमत से प्रधान चुना जाता है, सरकार बनती है और उसका प्रधान चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बीटिंग रिट्रीट समारोह, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई फास्ट, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, ऑप्शन डी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बीटिंग रिट्रीट समारोह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1928। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। तो जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी 1928 की 28 में,
तो उनकी अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1934। ऑप्शन डी 1934 सही उत्तर है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1946 को, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तेरह दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। जो भारत यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? ऑप्शन ए निरंकुश सरकार, ऑप्शन बी आश्रित न्यायपालिका, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघवाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संघवाद। संघवाद मतलब भारतीय संविधान की विशेषता है संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? ऑप्शन ए साम्यवादी, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी कुलतंत्रीय, ऑप्शन डी सर्वसत्तात्मक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकतांत्रिक। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनका अपना संविधान होता है। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन एक अपवाद है। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक हो। क्वेश्चन नंबर 10। 1946 में किसे भारतीय
संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? जो अंतरिम अध्यक्ष 1946 में बनाया गया था वह कौन था? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी सचिंद्रनाथ सान्याल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला संविधान, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1948। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1946। जो संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था वो 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए दिसंबर 1946, ऑप्शन बी अगस्त 1945, ऑप्शन सी जनवरी 1950, ऑप्शन डी जुलाई 1948। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 8 सदस्य, ऑप्शन बी 14 सदस्य, ऑप्शन सी 9 सदस्य, ऑप्शन डी 7 सदस्य। जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसमें सदस्य कितने थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो संविधान सभा के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके हिस्सा नहीं थे जो महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए बी.एन. राव, ऑप्शन बी गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो इसका सही उत्तर है बी.एन. ऑप्शन ए बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत का संविधान सभा है उसके मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम के कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932,
ऑप्शन सी भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, ऑप्शन डी भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी। जो संविधान सभा की कुल सदस्यता थी 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 84 रियासतों के, ऑप्शन बी 102 रियासतों के, ऑप्शन सी 109 रियासतों के, ऑप्शन डी 93 रियासतों के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 93 रियासतों के। जो संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, तो उसमें कितने 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? जो संविधान को बनाने वाली संविधान सभा थी, उसमें कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए 12 महिला सदस्य, ऑप्शन बी 10 महिला सदस्य, ऑप्शन सी 14 महिला सदस्य, ऑप्शन डी 15 महिला सदस्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 महिला सदस्य। पंद्रह महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी, जो कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी वीपी मेनन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों को नियुक्त की थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। तो कितनी समितियां थी? 13, और जिनमें से 8 बड़ी थी और बाकी जो 5 थी वो छोटी समितियां थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत की संविधान सभा थी उसके सदन समिति के जो सदन था उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन बी एवी ठक्कर, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी पट्टाभी सीतारामैया, जो भारत की संविधान सभा थी उसकी सदन की समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो थे भारतीय संविधान समिति की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? ऑप्शन ए प्रत्ययपत्र समिति, ऑप्शन बी संशक्ति समिति, ऑप्शन सी कार्यसूची समिति, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार उप समिति।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्यय पत्र समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन बी हंसा जीवराज मेहता, ऑप्शन सी कमला चौधरी, ऑप्शन डी बेगम एजाज रसूल। तो 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा का हिस्सा थे अम्मू स्वामीनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथ। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो इसका ऑप्शन ए है धारा 6 की 2, बी ऑप्शन बी धारा 10 की 1, ऑप्शन सी धारा 12 की 2, ऑप्शन डी धारा 8 की 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 8 की 1। जो धारा 8 की 1 है भारतीय संविधान अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? जो जीवी मावलंकर थे भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? ए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, ऑप्शन बी कार्यों पर समिति, ऑप्शन सी व्यापार समिति का आदेश, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तो इसका सही उत्तर है कार्यों पर समिति। कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 14 से 31 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 16 मई से 16 जून 1949। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा का 10वां सत्र आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? जो भारत का संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है? ऑप्शन ए कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, ऑप्शन बी बाला साहेब गंगाधर खेर, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जो भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी जो पांडुलिपि लिखी गई थी, इस काम में उन्होंने कितने महीने? 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गई। भारत के संविधान के कवर से लेकर हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया। जो भारत का संविधान जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे उन्होंने अपने हाथ से लिखा
जिसको पांडुलिपि लिखी कहते थे। अंग्रेजी उन्होंने अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इसमें उनको कितने महीने लगे? 6 महीने लगे। और कितनी निब उसको लिखने में 432 निब घिस गई थी। और जो शांति निकेतन के चित्रकार थे उन्होंने अपनी चित्रकला से इसे सजाया। हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया था। अगला प्रश्न है 29। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? जो संविधान सभा थी उसने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो जो भारत के संविधान सभा ने जो भारत का संविधान था उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, स्वीकार किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1948, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1952। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने 24 जनवरी 1950 को संविधान भारत के संविधान जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए द्विश दंडीय विधायिका, ऑप्शन बी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन सी एकल नागरिकता, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्विश दंडीय विधायिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 31 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय था उसका उद्घाटन सत्र हुआ था 28 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के
अस्तित्व का उल्लेख करती है। जो देश में सरकार है उसके एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख कौन सी विशेषता करती है, संविधान की कौन सी विशेषता करती है? तो ऑप्शन ए है कट्टरवाद, ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी संघवाद, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संघवाद। जो भारतीय संविधान की संघवाद विशेषता है देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का के अस्तित्व का उल्लेख करती है। जो संघवाद है भारत सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है। जो संघवाद ऐसी विशेषता है जो केंद्र और अन्य जो राज्यों का प्रांत है उनके बीच जो शक्तियां होती है वो विभाजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी अस्थायी नागरिकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता। ऑप्शन ए एकल नागरिकता। भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार है। भारत इसके द्वारा क्या है, एकल नागरिकता के द्वारा क्या विशेषता इसकी, जो भारत का हर नागरिक पूरे भारत में नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों का लाभ ले सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी संघीय फेडरल, ऑप्शन डी समाजवादी सोशलिस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संघीय फेडरल। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत की एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? ऑप्शन ए एम.वी. पायली, ऑप्शन बी गुनार मेडल, ऑप्शन सी ए.वी. डाइसी, ऑप्शन डी के.सी. वहियर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी के.सी. वहियर, जिसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है?
ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी एकल स्तरीय सरकार, ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एकल स्तरीय सरकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दोहरी सरकार, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी लिखित संविधान, ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन ए N.A. पालखीवाला, ऑप्शन बी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ऑप्शन सी ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन सी संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ऑप्शन डी संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम मतलब कम से कम आयु क्या है जो किसी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा जो आयु है वो कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 साल, ऑप्शन बी 35 साल, ऑप्शन सी 25 साल, ऑप्शन डी 30 साल। तो इसका सही उत्तर है 35 साल, ऑप्शन बी 35 साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? ऑप्शन ए 15 लाख से अधिक, ऑप्शन बी 10 लाख से अधिक, ऑप्शन सी 5 लाख से अधिक, ऑप्शन डी 20 लाख से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 20, ऑप्शन डी 20 लाख से अधिक। तो जो आबादी जो भारतीय संविधान के अनुसार जो एक राज्य की आबादी 20 लाख से अधिक होनी चाहिए उस तभी मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस।
ऑप्शन सी फ्रांस। जो संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत लिए थे वो फ्रांस के संविधान से लिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई? जो एकल नागरिकता उसकी अवधारणा कहां से ली गई? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। जो एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई थी वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? जो द्विसदनीय संसद का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी कैनेडियन, ऑप्शन डी आयरिश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटिश। जो द्विसदनीय संसद का प्रावधान था वो ब्रिटिश विचार किसके संविधान से लिया गया था? तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी आयरिश, ऑप्शन सी नॉर्वेजियन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयरिश। जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं वो आयरिश से लिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना व कमेंट करना व हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे और सरकारी नौकरी की तैयारी करने में आपको लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।